उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी मिलकर अब शिंदे सरकार पर हमलावर हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ जमकर हमला कर रहे हैं। मुद्दा एक ही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हमने पहले भी एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि महाराष्ट्र की सियासत में ये मुद्दा इतना हावी, इतना बड़ा साबित होगा, जिसकी वजह से शिंदे सरकार हर तरफ से घिरती दिखाई देगी। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस पर अपनी सफाई दी है। मुद्दा है बड़े प्रोजेक्ट्स का महाराष्ट्र से गुजरात ट्रांसफर हो जाना और बड़े प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र में रोकने में सरकार की नाकामी। इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ सकती है। ये बात राज ठाकरे, जो कि सरकार के सहयोगी दिखाई दे रहे हैं, वो तक कहते हैं। यही बात शरद पवार कह चुके हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे तो इस मामले को लेकर, इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार शिंदे सरकार पर हमलावर हैं। बहरहाल अब राहुल गांधी के पास भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यही बड़ा मुद्दा है। हमने आपको राहुल की यात्रा जब तेलंगाना में थी तभी बताया था कि जैसे ही राहुल महाराष्ट्र में आएंगे उसके बाद ये एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित होने वाला है और राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र में इस मुद्दे को उठाएंगे कि कैसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो महाराष्ट्र से गुजरात ट्रांसफर कर दिए गए हैं। वैसे तो मोदी सरकार पर वो लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी अलग अलग मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बड़ा मामला है। महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट गुजरात जाने को लेकर उन्होंने बीजेपी पर अब निशाना साधा है। राहुल गांधी कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा उनके हाथ में। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में नायगांव के नांदेड़ से केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए केंद्र की बीजेपी नीति नरेंद्र मोदी सरकार पर नोटबंदी, जीएसटी और परियोजनाओं की जगह बदलने को लेकर उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के किसान मजदूर गाड़ी में नहीं चलते, सड़कों पर पैदल चलते हैं। अगर उस हिंदुस्तान को समझना है तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, गाड़ी से चलकर नहीं समझा जा सकता है। अगर हिंदुस्तान को समझना है तो सड़क पर चलना होगा। निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए एकदम अलग दौर है। वो जब सड़क पर चल रहे हैं, लोगों से लगातार 1 to 1 मिल रहे हैं, तो उसका उनका अपना अनुभव है और उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि जनता के बीच जाने से कितना ज़्यादा भरोसा जनता के अंदर जागता है। और एक अलग इमेज राहुल गांधी की इस यात्रा की वजह से इसीलिए दिखाई दे रही है और शायद यही वजह है कि पुरजोर तरीके से अब वो ये कह रहे हैं कि गाड़ियों, हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि सड़कों पर उतरकर जनता के बीच जाकर उनसे संवाद करना पड़ेगा, उनके मुद्दों को जानना समझना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन नोटबंदी और गलत जीएसटी लागू की वो हिंदुस्तान पर आर्थिक सुनामी ले आए। उस समय उन्होंने कहा कि वो काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, काला धन मिट जाएगा, सबूत आपके सामने हैं। गुजरात को आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं। उन्होंने इन दोनों चीज़ों को जोड़ा है, लेकिन गुजरात को प्रोजेक्ट जा रहे हैं, ये महाराष्ट्र के सेंटिमेंट के लिहाज से बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई देता है, क्योंकि ये सीधे सीधे महाराष्ट्र के युवाओं के रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। राहुल गांधी ने बताया महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात क्यों जा रहे हैं। राहुल गांधी ने नायगांव में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जिस दिन नोटबंदी की, जिस दिन गलत जीएसटी लागू की, उन्होंने हिंदुस्तान पर आर्थिक सुनामी एक तरीके से ला दी। उस समय उन्होंने बोला कि देखो, मैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, काला धन मिट जाएगा। 5-6 साल हो गए, सबूत आपके सामने, काला धन मिट गया? सवाल पूछा राहुल गांधी ने। गायब हो गया क्या? गुजरात को आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं, वो काला धन अलग है मगर आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में चुनाव है, इसीलिए महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट वहां ले जाए गए हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि एयरबस और फॉक्सकॉन के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात ले जाए गए हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, एयरबस होता है, हवाई जहाज होता है, रनवे से टेक ऑफ करता है। देखा होगा आपने, देखा है ना, ये सवाल पूछते हैं वो लोगों से। वैसे ही एयरबस का प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से उड़ता हुआ चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ गया, क्यों गया। गुजरात में चुनाव आ रहे हैं, किसके यहाँ गया वो अलग बात है, तो एयरबस का प्रोजेक्ट गया। राहुल गांधी अपने भाषण में इस तरीके से अपनी बात को रखते हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र से मोबाइल फोन का प्रोजेक्ट ले जाने का आरोप भी लगाया। राहुल ने कहा, आपकी जेब में मोबाइल फोन है, दिखाओ जरा, इसके अंदर ये मोबाइल फोन का प्रोजेक्ट, फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट, ये कहां गया? जो आपका है हजारों करोड़ रुपए और पैसे तो छोड़ो, आपके युवाओं का भविष्य, उनका रोजगार आपके प्रदेश से छीना जा रहा है। राहुल ने यह भी कहा, किसानों और श्रमिकों का भारत वाहनों में यात्रा नहीं करता है, ये सड़क पर चलता है। इसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या वाहनों से नहीं समझा जा सकता है। अगर आपको उस भारत को समझना है तो आपको सड़कों पर उतरना होगा, साथ में चलना होगा। राहुल गांधी ने यह भी बताया यहां पर कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत क्यों की है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमने भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू की क्योंकि मीडिया हमारे मुद्दों को नहीं उठा रहा था। संसद में जब हम अपने मुद्दे रखते हैं तो 2 मिनट में हमारे माइक बंद हो जाते हैं। जब हम नोटबंदी, चीनी सेना की घुसपैठ की बात करते हैं तो हमारे माइक बंद हो जाते हैं। महाराष्ट्र के कई बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए हैं। इस बात को सचमुच में गंभीरता से इसलिए लिया जाना चाहिए क्योंकि अब ये विपक्ष के पास में बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बात सिर्फ राहुल गांधी की नहीं है, बात शिवसेना की नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा दिखाई पड़ रहा है जिसको लेकर आगामी चुनाव में बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। राज ठाकरे जो कि सरकार के सहयोगी दिखते हैं वो तक इस बात को जानते हैं, लिहाजा उन्होंने भी बाकायदा केंद्र सरकार पर भी और साथ ही साथ में शिंदे और फडणवीस सरकार पर भी हमला बोला था। उन्होंने स्पष्टता कहा था, क्या आपको महाराष्ट्र के बेरोजगार नहीं दिखाई देते हैं? ये गलत है जिस तरीके से महाराष्ट्र से गुजरात में प्रोजेक्ट जा रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये एक तरीके से गले की फांस बन गया है ये मुद्दा कि बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से उठकर गुजरात जा रहे हैं। और गुजरात ही क्यों जा रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि एक प्रोजेक्ट हैदराबाद भी गया है, लेकिन महाराष्ट्र क्या बड़े प्रोजेक्ट्स को रोक नहीं पा रहा है? राजनीतिक अस्थिरता की वजह से ऐसा हो रहा है या गुजरात चुनाव को देखते हुए ऐसा हुआ? ये बहुत सारे सवाल हैं। इस तरह के आरोप लगते रहे, जवाब तो खैर सरकार को खुद देना है और सरकार का ये कहना है कि कुछ प्रोजेक्ट्स गए लेकिन और बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एकनाथ शिंदे से ये वादा किया। खुद शिंदे इस बात को बताते हैं कई मंचों पर। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त के बाद ये सत्ता परिवर्तन हुआ है। इसके बाद अब जब एक एक करके कई बड़े प्रोजेक्ट गुजरात जा रहे हैं तो इसको भी कारण बताया जा रहा है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष इस बात को लेकर आक्रामक है। वेदांता, फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग्स पार्क, मेडिसिन डिवाइस पार्क और टाटा एयरबस ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके तहत महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर निवेश होना था। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट की लागत 21,935 करोड़ रुपए, वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट में करीब 1,54,000 करोड़ रुपए का निवेश होना था। पर गुजरात चुनाव के ठीक पहले ये सभी बड़े प्रोजेक्ट गुजरात चले गए। ये प्रोजेक्ट गुजरात क्यों चले गए, इस बात का कोई ठोस कारण अभी तक सरकार नहीं बता पाई है। महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, लोगों में भी ये सवाल अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार महाराष्ट्र को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रही है? क्या वाकई में देश की आर्थिक राजधानी की आर्थिक गतिविधियों को यहां से हटाकर गुजरात ले जाया जा रहा है? ये सवाल ऐसे ही चर्चा में नहीं आए हैं, इनके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का एक के बाद एक जाना, बैक टू बैक जाना, ये तो अपने आप में एक तरीके से साक्ष्य की तरह रख देता है इस बात को कि महाराष्ट्र कमजोर हुआ है। महाराष्ट्र से बड़े प्रोजेक्ट गुजरात में गए हैं और गुजरात में चुनाव भी हैं, इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती। गुजरात में चुनाव के पहले महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी सत्ता में आई है। एकनाथ शिंदे बेशक मुख्यमंत्री है लेकिन ताकत में बीजेपी दिखाई देती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को तो ये मौका मिला ही हुआ था। आदित्य ठाकरे ने बाकायदा इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर उठाया था, लेकिन अब राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पहुंची है और महाराष्ट्र में उनका ठीक ठाक कार्यक्रम है, दक्षिण भारत में अच्छा रिस्पांस उनको मिला है, ये तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी महाराष्ट्र में जब तक रहेंगे इस मुद्दे को वो बार बार उठाते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वो मुद्दा है जो सीधे महाराष्ट्र की जनता से जुड़ा हुआ है और ये जनता को अपील भी कर रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।